अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक सोमवार को सुजानगढ़ दौरे पर रहे। सुबह सालासर बालाजी महाराज के दर्शन व पूजा अर्चना करने के बाद विदासर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। उसके बाद विदासर के राजकीय अस्पताल का निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी प्रकार गांव लुहारा में राजेंद्र नायक का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। उसके बाद गोपालपुरा में जाकर भी राजेंद्र नायक आम लोगों से मिले और उनकी समस्याएं जानी। सबसे पहले मैं सालासर धाम जाकर बालाजी के दर्शन करे हैं और फिर सीधा मैं विदासर गया। विदासर में कलश यात्रा थी, भगवान को मैंने प्रणाम किया, वो कलश यात्रा के साथ निकला। और इसी मौके को मैंने सोचा क्यों ना हम अस्पताल में जाकर के कैसी व्यवस्था है, मरीजों का कैसे हालचाल है, कैसे उनको चिकित्सा सुविधा मिल रही है, तो मैं विदासर के सरकारी अस्पताल में गया। और कई चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको इमीडिएटली हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अब वहाँ पर एक गायनी है, लेकिन वो हॉस्पिटल आती नहीं है और उसके कारण जो डिस्पेंसरी है वहाँ डिलीवरी हो रही है और वहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं हो रही है। और उसके अलावा मैंने देखा कि जो दवा वितरण का जो कक्ष है बहुत छोटा है और लंबी लंबी लाइन है, तो एक और कक्ष की हमें ज़रूरत है। तो और कई चीज़ें थी, तो मैंने डॉक्टर राजेंद्र को कहा कि जो जो आपके यहाँ पर कमियाँ हैं, जो जो चीज़ें और आपको चाहिए, जो जो इक्विपमेंट्स और आपको चाहिए, वो मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी है और मैं चिकित्सा मंत्री जी को और उनके ऑफिस को मैं दूंगा, क्योंकि जान है तो जहान है। अब वो विदासर से सुजानगढ़ आने में कितनी परेशानी होती है, सबके पास में साधन नहीं है, तो कितनी परेशानी होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो बेसिक जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो विदासर में मिले। बाड़ा गया हूँ और लोहारा के 4 स्कूल थे, तो उनके टीचर्स ने मुझे कहा कि साहब आप आ रहे हैं तो आप हमारे स्कूल में भी आइए। तो मैंने बच्चों से बात करी कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। तो मोटिवेशनल टॉक मेरी हुई है और बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, तो उनकी भी मैं समस्या सुन के आया। बाद में मैं मेरा पैतृक निवास स्थान गोपालपुरा, तो गोपालपुरा में मैं अपने समाज के लोगों से, अपने गांव के लोगों से मिल के आया हूँ। सुजानगढ़ में धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से माणक बापना की स्मृति में सीजन 10 के तहत आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला का समापन अग्रसेन भवन में विधायक मनोज मेघवाल के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में हुआ। पृथ्वीराज बापना की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोटिया, विजय सिंह बोर्ड, पवन कुमार तोदी, मोहम्मद इद्रिस गौरी, डॉक्टर योगिता सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलता है। सेटलर ट्रस्टी बसंत कुमार बोर्ड ने बताया कि ग्रांड फिनाले के तहत विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। सुजानगढ़ के शिव कुमार चर्चा में रहे, जो पैरों के बल पर चलते हुए ट्रैक्टर खींच लेते हैं। इसी प्रकार गुजरात से आए दिव्यांग कलाकार कल्पेश पटेल ने शानदार प्रस्तुति देकर जनता का दिल जीत लिया। किशनगढ़ से आई रुखसाना ने सजदा की शानदार प्रस्तुति दी। सुजानगढ़ की रीचा चित्रा एंड ग्रुप की कुल 11 बालिकाओं ने भगवान शंकर की पैरोडी पर शानदार नृत्य करके सबको हैरत में डाल दिया। कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल, बामाशाह पृथ्वीराज बापना ने प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस प्रकार निर्णायक की भूमिका निभाने वाले लोगों का भी सम्मान किया गया। संचालन मनीष बोर ने किया। सैकड़ों की संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद कमलेश पटेल फ्रॉम जी टीवी डांस इंडिया डांस से राष्ट्रपति अवार्ड विजेता। मैं गुजरात के बड़ौदा शहर से बिलोंग करता हूं और आज मैं यहाँ पे सुजानगढ़ में धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंडर आज बहुत ही बड़ी 2 दिन से डांस कंपटीशन, पिछले कई दिनों से डांस कंपटीशन डांस और ऐसी बहुत सारी स्पर्धात्मक स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंपटीशन चल रही थी। इसका समापन समारोह आज था। सच में आज सुजानगढ़ में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत टैलेंटेड लोग हैं, सुजानगढ़ के बच्चे हैं। तो मैं धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम और मनीष सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम बहुत ही बड़ा रोशन किया और पूरे भारत में सुजानगढ़ का नाम रोशन किया है। तो मेरी ओर से सुजानगढ़ वासियों को और जितने भी हमारे विनर्स हैं उन सभी बच्चों को विश यू ऑल द बेस्ट, और धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट को भी बहुत सारी बधाई जिन्होंने ये बहुत ही सक्सेसफुल समापन समारोह किया है। थैंक यू सो मच।
राजस्थान के गृह राज्य पशुपालन एवं मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम का 56वां जन्म दिवस रविवार को लोहारागढ़ स्थित प्रिया सेवा संस्थान में अध्ययनरत मूक बधिर एवं विशेष योग्य बच्चों के बीच मनाया गया। भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में विशेष योग्य बालक नारायण के हाथों से केक कटवाया गया और मंत्री को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित मोसोड़, रविंद्र पांडे, पुरुषोत्तम शर्मा, मनीष दादीच, विजय चौहान, बसंत दादी, श्रीमतमल पवार, गणेश मंडावरिया, नरेंद्र प्रजापत, आशीष चोटिया, साकिर खान बेशवा, विश्वदीप काशवाल, मनसुख गुर्जर, ओम प्रकाश चौहान, राजेंद्र दानोदिया, राजकुमार बागड़ा, मोहित गुर्जर सहित अनेक कार्यकर्ता और भाजपा नेतागण मौजूद। राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री लोक लाडले जन नायक जवाहर सिंह जी मेडम साहब का जन्मदिवस था और इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं सुजानगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रिया सेवा संस्थान सुजानगढ़ के अंदर केक काट कर जन्मदिवस मनाया है। और इस अवसर पर इस प्रयास सेवा संस्थान के अंदर मूक बधिर जो बच्चे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, उन्हें कुछ पाठ्य सामग्री वितरित की गई है और केक काटकर बड़े हर्ष और उल्लास से मूक बधिर बच्चों के साथ ये जन्मदिवस मनाया गया है। मैं इस शुभ अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मंत्री महोदय को लंबी उम्र दे, स्वस्थ जीवन दे और बहुत तरक्की दे। सुजानगढ़ की कोतवाली पुलिस ने मुख्य बाजार में कार्रवाई करते हुए 4 युवतियों सहित 8 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। एएसआई तेजाराम सहित पुलिस जाब्ता के साथ कार्रवाई करते हुए सोहनलाल, अमराराम, महावीर, मुकेश, झरना, दीपा, नैन्सी साथी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है।